हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमने कल बात कर लिया था चैप्टर फर्स्ट के प्रश्नावली 1.1 की। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। आपको जैसा कि पता ही है, हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 10th का मैथ। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? क्लास 10th की मैथ, जिसमें से चैप्टर 1 से लेके हम आपको चैप्टर 15 तक कराएंगे। ठीक, जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो कल हमने बात कर लिया था चैप्टर 1.1 की। आज हम बात करते हैं 1.2 की। तो 1.2 में कुछ है नहीं बेटा, बस आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना, सिद्ध करने वाले कुछ क्वेश्चन हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हर बार आपके पेपर में रिपीटेड होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 102% आपके पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो आज बात करते हैं 1.2 की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? पहला, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन दिया है अपरिमेय संख्या। अब हमको करना होगा हल। देखो यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्या, तो इसके विपरीत जो होगा हम मान लेते हैं। माना, आप लिखोगे क्या? माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखो बेटा, आपको भी पता है अगर ये परिमेय संख्या होगा तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे √5 इक्वल टू p/q लिखोगे। लेकिन शर्त इसकी क्या होगी? q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा? q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और p और q एक सहअभाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी? p और q एक सहअभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक पॉइंट है। ये सबसे पहले हमको करना क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चनों में आपको एक ही तरीका अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है। तो आपको भी पता है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप p/q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो आपको पता है q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर q का मान 0 होगा तो ये परिमेय संख्या होगी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। इधर नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। जब हम इधर तो ये गुणा करेंगे तो p बराबर बचेगा p इक्वल टू √5q। क्या बचेगा? p इक्वल टू √5q। समझ में आएगा नहीं? देखो, इसका इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 है नीचे, p ही हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे √5 और q क्या हो जाएगा? √5q हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा? √5q हो जाएगा। अब आपको पता है इसके बाद वाला स्टेप जो होता है, लिखोगे आप दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। क्या करने पर बेटा? वर्ग करने पर। अब इसका वर्ग करोगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर √5 q का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब आपको भी पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। जो स्क्वायर है ये √5 के ऊपर भी है और q के ऊपर भी है। जब इससे अंदर गुणा होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। और यहाँ पे क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर। क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर। देखो ये जो इतना लिखा हुआ है p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर, इसको आप इस तरह तरीके से लिख सकते हो ना, p स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। लिख सकते हो इतना कि नहीं? अगर आप इतना लिख सकते हो तो आप कह सकते हो यहाँ समीकरण 1 से, इसको आप समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो। आप कह सकते हो समीकरण 1 में p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। देखो अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो आपको पता है
अतः p भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। देखो आपको यहाँ पे पता ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं है? आया? अगर नहीं है तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ फी स्क्वायर इक्वल टू 5q²। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, बराबर की इधर है तो आ जाएगा बटे में, हो जाएगा q/5 बराबर q²। अब देखो ये जो p है, p² है 5 से विभाज्य है कि नहीं? अगर p² 5 से विभाज्य होगा तो p भी 5 से विभाज्य होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब। ठीक, तो ये आपको समझ में आया? पक्का? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको जो सिंपल सा पॉइंट आएगा इसको आप नोट डाउन करके रखोगे। आप मानोगे क्या, यहाँ पे क्या है p, अब आप मान लोगे p माना p बराबर 5m। देखो 5m क्यों माना हमने, यहाँ पे जो संख्या होगी वही मानोगे, और यहाँ पे m के स्थान पे अल्फाबेट में कुछ भी मान सकते हो, बस आपके इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। अगर आपने p बराबर मान लिया 5m, क्या मान लिया? 5m मान लिया, इसको इरेज करते हैं। अगर आप p बराबर क्या मान लिया? 5m मान लिया, तो समीकरण 1 में p का मान रख दीजिए। अब समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पे है नहीं है। p का मान क्या रखोगे आप? 5m, यहाँ पे लिख देंगे 5m। इसका p का स्क्वायर है कि नहीं है? है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर क्या बचेगा हमारा? 5q²। ठीक है, अब अंदर स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 25m² बराबर 5q²। 5 का नम 5, 25, बचेगा क्या हमारे पास? 5m² बराबर q²। ठीक है, अब सेम मेथड जो हमने यहाँ पे किया था वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे? अब यहाँ पे देखो काय में मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं m² इक्वल टू q²/5। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मान लो समीकरण को, आप इसमें बोलोगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में जो q² है वो 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, आपने क्या कर दिया? q ² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, सिंपल सी कंडीशन है। ठीक, अब आपको करना क्या होगा? देखो इनका HCF क्या है, इनका HCF क्या है बताइए? 1 के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 1 के बराबर नहीं है। समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में जो समीकरण 1 व 2 है, इनका HCF क्या बेटा? HCF नॉट इक्वल टू 1, मतलब इनका HCF 1 के बराबर नहीं है, तो ये क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? अपरिमेय संख्या है नहीं होंगी। अब आप सिंपल सी पॉइंट लिख सकते हो, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट इसमें? देख लीजिए एक बार। देखो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमको क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर ये रिपीट होते हैं तो इनको हमको एक बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, और आपको लैंग्वेज जरूर लिखनी होगी। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक, इसमें हमने किया क्या? हमने मान लिया यहाँ पे आप परिमेय संख्या, हम इसके विपरीत मानते हैं। हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आपको भी पता है अगर वो परिमेय संख्या है
तो उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अगर उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मैंने आपको लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमने त्रिज्या गुणा कर दिया, तो p बराबर क्या आ गया, √5 क्यू आ गया। क्या आ गया? p बराबर √5 क्यू आ गया। आपको एक सिंपल सी डिफिनेशन लिखनी होगी, सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी होगी। क्या कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों में वर्ग करोगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, √5 का भी स्क्वायर होगा और क्यू का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना? अगर √5 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको भी पता है। तो क्या बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं? अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 5 है वो क्यू, सॉरी जो क्यू है 5 से विभाज्य है। क्या है, सॉरी जो p है वो 5 से विभाज्य है, मतलब जो p स्क्वायर है 5 से विभाज्य है, तो p भी आपका 5 से विभाज्य होगा, ठीक है, मतलब कट रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आप मान लोगे, एक संख्या मानोगे यहाँ पे p है, p बराबर मान लोगे यहाँ पे जो संख्या, जो डिजिट दी रहेगी वही मानोगे। अगर यहाँ पे 7 होता तो हम 7m 7q मानते, 7z मानते, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे m के स्थान पे, ठीक है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मान रहे हो आप, लेकिन कंडीशन एक है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। ठीक, ये हमने मान लिया v बराबर 5 मान लिया। अब यहाँ पे समीकरण 1 पे हमने रख दिया, समीकरण 1 पे रखने के बाद इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे 5m स्क्वायर बराबर आ गया क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया। ठीक, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे कि जो क्यू स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है। क्या है भैया, क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। सिंपल सा डिफिनेशन है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका HCF क्या है, 5 है, एक तो है नहीं भाई, एक नहीं है ना। अगर इनका HCF एक नहीं है तो परिमेय संख्या है नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? आप इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आशा करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसकी क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, क्या बोल रहा बेटा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे लिखेंगे, एकदम इजी है, क्या है, इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन। बस आप एक बार समझो तो, आप एक बार समझोगे हजारों बार समझाओगे, समझ रहे हो ना? गुड। देखो जो मैंने कल होमवर्क दिया था आप लोग करके आए हो या नहीं आए, ये बताओ पहले, करके आए हो? ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। अगला बात करते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पहले पता है, कल्पना किया कि क्या, कल्पना किया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हल, कल्पना किया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। बेटा आपको भी पता, अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, q ≠ = 0। ठीक है, अब आपको पता है, इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये इधर प्लस का है, बराबर उधर लेके जाएंगे तो काय में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 2√5 = p/q - 3। अब यहाँ पे देखो ये गुणे में है, काय में, गुणे में, बराबर की इधर जाएगा काय में जाएगा, बटे में जाएगा, तो हो जाएगा √5 = p/q
क्यू माइनस 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √5 इक्वल टू p/q माइनस 3/2 आ गया। क्या आ गया? /2 आ गया। तो आपको भी पता है ये हमारी अपरिमेय संख्या और ये क्या है? परिमेय संख्या है। बात क्लियर? ये आपकी अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, तो क्या है दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, बताइए आप। नहीं है ना दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। आप सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक, देखो ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, अतः यह असंभव है। क्या बेटा? असंभव है। क्या है? असंभव है। तो आप लिख सकते हैं यह हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, अगर हमारी कल्पना गलत है तो आप लिख सकते हैं कि क्या इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आप बचे हुए हैं सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको बस लैंग्वेज लिखना होगा। अगर आप लैंग्वेज लिखना है तो आपको क्वेश्चन राइट माना जाएगा, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करिए आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम इसको इरेज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 ही क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करा दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने करा दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं है कि नहीं। यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं। जैसे लिखा पहला हुआ आपका 1/√2। क्या लिखा है? 1/√2। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लिखा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना आपको। तो आपको पता है पहली कंडीशन हमारी यही होती है, माना या फिर कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। क्या के रूप में? p/q के रूप में लिख सकते हैं 1/√2। इतना कर दिया, इतना में कोई दिक्कत किसी को? देखो अब करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, इसको उलट दीजिए बस। क्या करोगे? संख्या को उलटने पर, देखो मैंने संख्या को क्यों उल्टा, अगर इसको उल्टूंगा तो ये हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा? √2। अगर √2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p/q, एक तरफ हो जाएगा p/q, एक तरफ हो जाएगा √2। ये तो आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन √2 वाली वैल्यू क्या परिमेय संख्या होती है? नहीं, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो जब आप इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा q/p इक्वल टू √2। ठीक है, ये तो आपकी परिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या बराबर ये क्या है? अपरिमेय संख्या। आपको ये भी पता है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो ये असंभव है। यह असंभव है, अतः हमारी परिकल्पना
या फिर कल्पना गलत है। इसलिए 1 इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल से आपका क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, आपको मान लेना होगा या फिर कल्पना करना होगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मैंने कल्पना कर लिया। देखो, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। P/Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा, क्या होगा, क्यों 0 नहीं होगा। अगर आप इतना लिख दिया, यहाँ पे आप कुछ लगाइए। देखो, अगर हमको और आगे या फिर बड़ा स्टेप करना होता तो दोनों पक्षों का वर्ग करते वगैरह वगैरह करते, क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाता। लेकिन अब इसको अगर उल्ट देंगे, पलटने पर जो हम इसको पलटेंगे तो हो जाएगा Q/P बराबर √2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको ये भी पता है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसको नोट करिए। निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं कि 7/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। Q नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे, बताइए। ये यहाँ पे देखो काय में मल्टीप्लाई में बराबर की तरह आएगा तो काय में आ जाएगा, काय में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। P/Q/7 इक्वल टू √5 क्या हो जाएगा, √5। अब इसके आगे बताइए क्या होगा। ठीक, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P/7Q क्या हो जाएगा, 7Q इक्वल टू √5। देखो, ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट में, अंडर रूट वाली क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या है या संभव नहीं है। क्योंकि भैया परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अगर ये संभव नहीं है तो लिखोगे या कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 7 + √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क। होमवर्क में क्या है, 6 + √2। अब इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये परिमेय होगा या फिर अपरिमेय, या फिर अगर परिमेय होगा तो कैसे, अपरिमेय होगा तो कैसे। आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।